हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कल का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज प्लेन। तो कल मैंने प्लेन की इक्वेशन ड्राइव की थी, उसमें हमारा किस फॉर्म में की थी, उसमें जो हमारा एक इंफॉर्मेशन था क्या, अ पॉइंट प्लस वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं केवल रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर हम उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्या था हमारा इक्वेशन, क्या आई थी, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0, जहां मेरा n क्या था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, a क्या था, कोई भी पॉइंट ऑन अ प्लेन, कोई भी एक पॉइंट है प्लेन पे जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, और r इज अ जनरल पॉइंट। इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज r माइनस ए, सॉरी दिस इज r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। एक तो इस फॉर्म में बोला था याद रखने को, और एक बोला था r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, एक ये फॉर्म हो गया। ये दोनों तो क्या होगा हमारे वेक्टर फॉर्म। फिर जब हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता था, r की जगह क्या रखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, a की जगह क्या रखते थे, पोजीशन वेक्टर की करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और n वेक्टर की जगह क्या होगा हमारा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। जब हम इन तीनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे तो क्या आया था हमारी इक्वेशन, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। और फिर हमने इसको एक और फॉर्मेट में कैसे लिखा था, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या बोली थी कि जो कोफिशिएंट्स, जब मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो जो कोफिशिएंट्स हैं x के y के z के, दैट इज a b c, वो क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द वेक्टर। तो अगर मान लो मुझे बोला जाए कि इस प्लेन की नॉर्मल प्लेन क्या होगा, तो इतना पार्ट विल रिमेन द सेम। अगर मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूँ, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इतना पार्ट विल रिमेन द सेम, किसका, वेक्टर पैरेलल टू दिस प्लेन। समझ में आया? तो इतना हमारा डिस्कशन हुआ था। अब हम जंप करते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम अभी। जब हम सारे फॉर्म देख लेंगे तब हम थोड़े अपने न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हियर, एग्जांपल 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन for which image of point 1, 2, 3 in it is, let's say, -1, 0, 1। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, तुम लोग सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है वो लिख लेते हैं, देन विल सॉल्व इट। तो लेट्स से ये मेरा प्लेन है, दिस ब्लू कलर वन इज माय प्लेन। उसने क्या बोला है, इस प्लेन पे हमने एक किसी पॉइंट का, दैट इज 1, 2, 3 का इमेज लिया, तो ये आया। तो लेट्स से 1, 2, 3 कहीं तो होगा स्पेस में। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट A विद पोजीशन वेक्टर 1 विद कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3। क्या दिया हमें A के बारे में, प्लेन इंफॉर्मेशन क्या दी है कि A का इमेज ऑन द प्लेन इज B, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 0, 1। मुझे निकालना है इस प्लेन की इक्वेशन। तो हम उल्टा सोचते हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, एक ही फॉर्म डिस्कस किया है, तो उसमें क्या चाहिए था, एक तो हमें पॉइंट चाहिए प्लेन पे, प्लस हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए वेक्टर, किसके वेक्टर के, नॉर्मल टू द प्लेन के। तो ये जो वेक्टर होगा ए बी वेक्टर, वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा प्लेन के, तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि सिंस B इज द इमेज ऑफ A, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, लेट्स से दैट इज C, वो कहाँ लाई करेगा, प्लेन पे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक तो पॉइंट आ गया और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई, हेंस वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो लिख लेते हैं हम। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से 1 - 1, 0/2 इज 0, 2 + 0/2 which is 1,
एंड 3 + 1 4/2 इज 2। तो ये तो मेरे को एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए रिक्वायर्ड प्लेन के। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, या इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्लेन के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या फिर ए माइनस बी कर लो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेट्स से मैंने ए बी के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो बी माइनस ए, तो -1 -2 आई कैप, 0 -2 जे कैप, एंड 1 - 3 इज -2 के कैप। तो ये तो मेरा क्या होगा, डायरेक्शन या वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन। तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं क्या करूँ, इसको मैं उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। कौन कौन से, एक तो r - a.n = 0, या फिर ax + by + cz -ax1 - by1 - cz1 = 0। इंस्टेड ऑफ दैट, कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, इससे बेटर तरीका क्या होगा, अगर हमें पता है कि जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है उसमें x, y और z का कोफिशिएंट्स क्या होता है, बेसिकली यही होता है नॉर्मल वेक्टर्स के i और j और k के कोफिशिएंट्स। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके मैं बोल सकता हूँ a plane for which this is a normal vector, तो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स। लेट्स से ये वाला जो नॉर्मल है, ये ब्लैक वन ब्लू वाला है, तो मैंने क्या बोला कि इस ब्लू वाले को नॉर्मल मानते हुए कितने प्लेन्स आएंगे, तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स। उन सच इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से, -2x -2y -2z और प्लस लेट्स से लैम्डा = 0। अब क्या होगा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट अलग अलग प्लेन्स। तो अब लैम्डा को फिक्स कैसे करेंगे, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और क्या दी है कि ये प्लेन 0, 1, 2 से पास कर रहा है, हेंस आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो क्या आ जाएगा, -2 × 0 0, -2 × 1 -2, -2 × 2 -4 प्लस लैम्डा = 0। तो यहाँ से हमारा लैम्डा = 6 आ गया। आई विल सब्स्टिट्यूट इट बैक हियर टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो समझ में आया क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक दो, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज सही, ये भी अगेन बहुत छोटा सा एग्जांपल है। फाइंड equation of line passing through the point with position vector I cap plus 2j cap plus 3k cap, I cap plus 2j cap plus 3k cap, and is perpendicular to the plane 2x plus 3y minus z plus 6 is equal to 0। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। उसमें मेरा एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, और जो लाइन है वो हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। तो लेट्स से दिस इज द प्लेन। उसने क्या बोला है, हमें जो लाइन निकालनी है वो बेसिकली क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो इक्वेशन निकालनी है वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इस लाइन पे एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट इज 1, 2, 3। तो हम उल्टा सोचते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए पड़ेगा, एक तो पॉइंट प्लस एक पैरेलल डायरेक्शन, जैसा कि हमने लाइन के वक्त डिस्कस किया था। तो पॉइंट तो पता है, तो फिर हमारा क्वेश्चन आएगा कि क्या मुझे इसके पैरेलल वेक्टर पता है, तो आंसर क्या मिलेगा, हाँ पता है। कैसे पता है कि सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जो वेक्टर जो प्लेन होगा उसका जो नॉर्मल होगा और जो लाइन होगी दे आर नथिंग बट पैरेलल वेक्टर्स ओनली। हेंस मैं क्या बोल सकता हूं कि जो प्लेन का नॉर्मल है
वही डायरेक्शन होगी किसकी, हमारी रिक्वायर्ड लाइन की। जो डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन के, वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे हमारे रिक्वायर्ड लाइन के। तो बस अब हमें क्या देखना है कि इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो तो हमें पता है क्या होता है, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे, या फिर मैं बोल सकता हूं डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं या नॉर्मल वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन क्या बोलेंगे, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, समझ में आया। या फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या बोलूंगा, 2, 3, -1। ये किसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, मतलब पैरेलल वेक्टर मिल गया एंड पॉइंट मिल गया। इन दोनों का इंफॉर्मेशन का यूज करके आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये सीखे थे हम लाइन में, इसमें a तो क्या होता था, पॉइंट ऑन अ प्लेन, सॉरी पॉइंट ऑन द लाइन, और b क्या होता था, बोल सकते डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, या फिर इट इज डायरेक्ट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन सिंपली। तो इधर से मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर r व्हिच इज अ जनरल पॉइंट, r इज इक्वल टू a के लिए मैं क्या यूज करूंगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, वो क्या है, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, सो हेंस दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा, अगर कोई लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बेसिकली प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। ठीक है, प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। इस क्वेश्चन से हमने वो सीखा। अच्छा, अगेन आई विल टेक अ वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन। देखना, मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to the plane, parallel to the plane, r dot I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 6 and passing through 1,0,1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन पार्ट। तो क्या करें हम, जैसा कि मैंने बोला था कि पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान होती है। जैसे अगर मैं कार्टेशियन में दी है इक्वेशन, तो क्या करता हूँ, ax प्लस by प्लस cz वाला पार्ट सेम रहता है। तो एक काम करते हैं हम, या फिर मैं उसमें भी कर सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, r डॉट n विल बी सेम फॉर पैरेलल प्लेन्स। तो एक काम कर सकते हैं, तुम वेक्टर से करना, मैं इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके पैरेलल है, तो पहले इस प्लेन को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर। मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों को, यू शुड बी वेरी फास्ट इन इंटर कन्वर्जन। मतलब हम वेक्टर इक्वेशन दिए तो हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेरी फास्ट, स्पेशली इन प्लेन्स एंड लाइन्स। ठीक है ना इक्वेशन। तो इसका मैं कैसे लिखूंगा, बहुत फास्ट लिखने का तरीका क्या है, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, और नॉर्मल वेक्टर जो होता है, जो उसमें i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं, वही मेरे x y z के कोफिशिएंट होते हैं, ax प्लस by प्लस cz में। तो क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। समझ में आया, तुरंत, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये मेरा वेक्टर फॉर्म है, ये मेरा उसका कार्टेशियन फॉर्म है। समझ में आया। अब मैंने बोला इस प्लेन के पैरेलल प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इतना पार्ट विल रिमेन द सेम, जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम रहेगा। वो सेम रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज 1 2 3 बेसिकली नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज थे, और दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में क्या होगा, जो नॉर्मल होगा वो सेम होगा, हेंस दिस पार्ट इज सेम। अब लैम्डा निकालने के लिए व्हाट फैक्ट आई यूज, कि दिस जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो हमारा किससे पास कर रहा है, 1,0,1 से। So I'll substitute 1,0,1 in this equation to get the value of lambda. तो लिखा 1 plus 2 into 0 0 plus 3 into 1 3 plus lambda equals to 0। तो हमारा lambda की वैल्यू आई
4. आई विल पुट इट हियर. तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया? प्लेन का x + 2y + 3z = 4. लैम्डा को उधर लेके गया, माइनस लैम्डा मतलब 4. समझ में आया? वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो. अब हम थियरी पार्ट लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो तुम लोग हेडिंग डाल लो. क्या लिख रहे हैं हम? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. काफी अच्छा है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बिल्कुल. ठीक है, तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इसका मतलब बताऊंगा अभी. नॉर्मल फॉर्म पहले लिख लो इसको. ठीक है, तो पहले मैं रिजल्ट लिख लेता हूं, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और समझेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो जो हमारा रिजल्ट फाइनली आने वाला है वो आने वाला है वेक्टर r डॉट n कैप. याद रखना मैंने n कैप बनाया, यूनिट वेक्टर, = p. ठीक है, वेयर माय r इज व्हाट? जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन. n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर perpendicular to plane. And this is important. What is p here? P is perpendicular distance from origin. ठीक है ना? इसको कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका डेरिवेशन और क्या इंफॉर्मेशन दी होगी हमें इक्वेशन निकालने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देने से हमारा प्लेन जो है वो यूनिकली कैसे लोकेट हो रहा है. तो उसके लिए मैं कुछ ले लेता हूँ. लेट्स से एक बुक ले लिया मैंने. लेट्स से दिस इज सम बुक, दिस इज माय प्लेन. सुनना, मैंने क्या बोला कि जैसे कि इससे पहले वाला जो हमारा पॉइंट प्लेन का जो फॉर्म था उसमें क्या था, हमें एक पॉइंट दिया था और एक नॉर्मल दिया था. तो उधर मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल से तो क्या हुआ, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. इससे तो क्या हुआ, प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, मतलब ये ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसे रोटेट नहीं कर सकता है. करेक्ट? तो इधर भी हमें क्या दिया है? नॉर्मल तो दिया है. तो अगेन केवल नॉर्मल देने से मेरे को यूनिक तो प्लेन नहीं मिलेगा. ठीक है, बट उसने क्या बोला है, एक इंफॉर्मेशन कि P is a perpendicular distance from origin. अब सुनना, लेट्स से ये मेरा ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, और जो मेरा प्लेन है मैंने बोला लेट्स से ये प्लेन है मेरा, तो मेरे को ये नॉर्मल वेक्टर दिया है. अच्छा, इस अगर ये मेरा नॉर्मल है तो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स. बट ध्यान से देखना, अगर मान लो मेरा ये ओरिजिन है, सी हियर क्लियरली, ये मेरा ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये नॉर्मल है. ठीक है, टू द रिक्वायर्ड प्लेन. तो मैंने क्या बोला, अगर ये लेट्स से ये जो मार्कर है ब्लैक वाला, इसका लेंथ मान लो 5 यूनिट्स है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ प्लेन फॉर विच दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. तो ऐसे मेरे दो प्लेन्स आ जाएंगे, एक तो इस साइड आएगा 5 यूनिट्स और एक इस साइड आएगा 5 यूनिट्स. समझ में आया बच्चों? कैन यू विजुअलाइज इट? ठीक है, तो इसका देखो, अब मैंने क्या बोला, 5 यूनिट्स बोला, तो क्या हुआ, मेरे दो ही प्लेन आए, एक तो इस साइड और एक इस साइड. तो मैं यूनिकली लोकेट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ. तो देखना, अब हम देखते हैं इसका हाउ टू डिराइव द रिजल्ट. तो लेट्स से ये मेरा प्लेन है, लेट्स से दिस इज द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन. लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन. लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है. ठीक है, अच्छा, ये मेरा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द प्लेन, और ये मैंने मान लिया दिस इज अ जनरल पॉइंट R. ठीक है, अब ध्यान से देखना. ठीक है, चलो, लेट मी कंप्लीट द फिगर नाउ. सी, ये तो मेरा हो गया जनरल पॉइंट. जैसे कि हम लेते हैं हमें जिस कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है उसमें जनरल पॉइंट होता है. अब हमें क्या चाहिए, और ये जो डायरेक्शन दी है, दिस डायरेक्शन इज वेक्टर है, और ये जो लेंथ दिया है, चलो इसको अलग कलर से बना देता हूं. ये जो लेंथ दिया है, दिस मच लेंथ इज d.
दिस इज व्हाट, डी इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा डी नहीं, सॉरी मैंने पी यूज किया तो ठीक है, हम इसको पी कर देते हैं। पी इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो मैंने इक्वेशन को डेरिवेशन करने के लिए क्या बोला था कि हमें एक रिलेशन चाहिए बेसिकली किस चीज में, गिवन इन्फॉर्मेशन के बीच में, आर पी और एन के बीच में एक रिलेशन चाहिए, सो दैट कि वो रिलेशन केवल सेटिस्फाई किससे हो, ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ठीक है, दोबारा एक बार और, मैंने क्या बोला कि हमें एक रिलेशन चाहिए आर पी और एन में सच दैट वो रिलेशन केवल सेटिस्फाई हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। तो मैं बोल दूंगा वो क्या है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो मेरा टारगेट है, मुझे आर पी और एन में एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जैसे इससे पहले वाला जो मेरा क्या बोलते हैं जो फॉर्म था, उसमें मुझे एक पॉइंट दिया था और एक नॉर्मल दिया था। तो नॉर्मल तो अभी भी मेरे पास है, तो किसी तरीके से मुझे इस प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए, तो मैं इस प्लेन की इक्वेशन लिख लूंगा बहुत आसानी से। तो सोचा हमने, तो अब दिख रहा है कि मुझे इस पी को यूज करना है और इसके डायरेक्शन दे रखे हैं मुझे इस नॉर्मल के, दैट इज एन। तो अब ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, एक लाइन के टॉपिक में मैं एक चीज बताया था तुम लोगों को, देखना था जब मैंने ये फॉर्म बताया था वेक्टर आर, देखना ध्यान से, और उधर इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था। लेट्स से मैंने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस 5 बी कैप। ध्यान देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, उधर मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज अ लाइन, ये मेरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन इज बी। ठीक है, तो मैंने बोला, क्या बोला था कि लेट्स से चलो प्लस माइनस कर देते हैं इसको, तो r इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी कैप। क्या था बेसिकली हमारा, इस लाइन पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, इस लाइन पे कहां से 5 यूनिट, a पे। तो मैंने क्या बोला था, दो डायरेक्शन होंगी। ठीक है, दो डायरेक्शन होंगी, दो साइड, दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो इस साइड मिलेगा 5 यूनिट्स पे, this is a point which is at a distance 5 units from A, and similarly I'll get here also at a distance 5 units. समझ में आया बच्चों? ये वाला फैक्ट मैं इधर यूज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने बोला कि जो लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ ON, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया N। अब मुझे क्या लिखना है, बेसिकली N के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मुझे N के बारे में क्या पता है कि N जो है वो P डिस्टेंस दूरी पे O से ON लाइन पे। ध्यान से दोबारा एक बार, जो N पॉइंट्स है, जो कैपिटल N पॉइंट है, वो पॉइंट ओरिजिन से, लेट्स से दिस इज पॉइंट, ये ओरिजिन ही है, इस पॉइंट से P डिस्टेंस पे है। तो क्या करूं मैं, इस लाइन, इसी फॉर्म को यूज करके मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जो पहले तो मैंने इसकी लाइन की इक्वेशन लिखी, चलो पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आई सी दिस पार्ट। इस लाइन की इक्वेशन, कौन सी लाइन की, ON, लेट्स से मैं इसको O बोल रहा हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है। ON लाइन की इक्वेशन क्या होगी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा भी होता है। तो A क्या होता है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास करी, तो ओरिजिन से पास कर रही, तो 0 प्लस लैम्डा और पैरेलल वेक्टर, तो N वेक्टर है हमारा, तो N आ गया। ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ, इधर लिख लो तुम लोग, इक्वेशन ऑफ हमारा ON लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ON। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब मैंने क्या बताया था कि जनरल ये था, हम इधर जनरल जो लाइन यूज करते थे उसमें हम क्या लिखते थे, वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। बट जब मैंने तुम्हें इसको एक्सप्लेन किया तो क्या बोला था कि लैम्डा की जगह अगर मैं इसको बी कैप कर दूं, तो जो बी कैप का कोफिशिएंट होगा वो क्या बताएगा कि जो पोजीशन वेक्टर है वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये फैक्ट यूज करके मैं लिख सकता हूं जो n का कोऑर्डिनेट है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस p यूनिट्स। तो मैंने क्या किया, पहले इसको n कैप बनाया, तो वेक्टर r इज इक्वल टू, एक तो मैंने n कैप लिखा, ठीक है, और मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं p, इधर तो 0 था, इधर प्लस माइनस। इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है, वो भी मैं देख लेंगे हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट। मैंने लिखा दिस इज व्हाट, n का पोजीशन वेक्टर। ये तो क्या हो गया था हमारा
ध्यान से देखना, दो चीजें हैं। एक तो क्या लिखा मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन ON, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा, इस लाइन पे P यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। क्या लिखा, इसी लाइन पे क्या है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ P यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? तो इसको लिख लो तुम, ठीक है, इसको लिख लो, दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन ON, position vector of a point on line ON which is at a distance of P units from origin। समझ में आया बच्चों? तो अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, कि हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी है और एक पॉइंट भी है। तो अब अगर हमारे पास पॉइंट है और रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल है तो फिर हम पहले की तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, r माइनस, उधर क्या था पहले हम उधर लिख लेते हैं, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा था हमने फर्स्ट फॉर्म में। तो अब क्या करूँ, r की जगह तो वेरिएबल वही रहेगा r माइनस, a की जगह क्या आ जाएगा, हमें कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं प्लेन का, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें प्लस माइनस n कैप, प्लस माइनस p n कैप डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एक काम किया, इसको मैं डॉट n कैप भी कर सकता हूं। ठीक है, क्या किया मैंने, चलो तुमने अगर मान लो n लिखा तुमने, तो मैंने दोनों साइड n मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड किया। ठीक है, तो मुझे इधर क्या मिला, r, चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको रब करता हूँ। ठीक है, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब करके आई राइट इट हियर। तो इधर लिखते हैं, देखना ध्यान से, देखो, तो ये मेरा क्या हो गया, r, देखना ये n कैप है, चलो इसको दोबारा लिख लिया, r प्लस माइनस p n कैप डॉट विथ n कैप इक्वल्स टू 0। अब ओपन किया इसको तो क्या आएगा, r डॉट n प्लस माइनस p इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा प्लेन, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स एंड हुज नॉर्मल इज n वेक्टर। समझ में आया? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये मेरा n कैप है, करेक्टेड, दिस इज n कैप, क्योंकि r डॉट n कैप है। ठीक है, तो दो आएंगे प्लस माइनस करके, क्यों, जैसे मैंने पहले जो मैं फिगर से बताया, जैसे ये ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज दिस नैपकिन इज द ओरिजिन एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो ये नीचे भी नॉर्मल जा रहा है, तो ये भी 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, लेट्स से मेरे को 5 दे रखा है p का वैल्यू, और सिमिलरली एक प्लेन नीचे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देयर विल बी 2 सच प्लेन्स व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, और जिसके लिए नॉर्मल वेक्टर इज n। याद क्या रखना है, इधर n कैप है, इसको मार्क कर लेना, जल्दी जल्दी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको n लिख देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, n लिख सकते हैं, बट फिर क्या होगा, ये जो p है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताएगा। इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो इधर नोट के फॉर्म में, कि अगर मान लो मैंने इधर n कैप की जगह n यूज किया, देन दिस जो कांस्टेंट आ रहा है दैट विल नॉट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, फिर वो कुछ और होगा। ठीक है, तो इतना कॉपी करो। ठीक है, अब मैं रब करता हूं इसको। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कोई भी डाउट आए किसी भी से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, चाहे वो लाइन हो चाहे प्लेन हो, बट क्लियर होना चाहिए। और मैं पहले अगेन स्ट्रेस दे रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक 3D। ठीक है, तो चलो, तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कल जो किया था उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो देखना, कल जो हमने इक्वेशन लिखी थी r माइनस a डॉट विथ वेक्टर n इज इक्वल टू 0, देखना ध्यान से देखना, अगेन इंपॉर्टेंट वन।
तो इसको हमने क्या लिखा था, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड ध्यान से देखना, दोनों साइड इसमें कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली एक ले लेते हैं हम, प्लस माइनस लेंगे, लेट्स से वी टेक प्लस, तो मैं उस साइड ले जा रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, अगेन दो होंगे बट मैं ये प्लस p कंसीडर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं कंपेयर करूंगा RHS, तो उसके लिए मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा था, तो क्या किया मैंने, n क्या मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड किया, तो क्या आएगा r डॉट n डिवाइड बाय मॉड ऑफ n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड n। सो ये तो मेरा हो गया r डॉट n कैप इज इक्वल टू a डॉट n कैप। तो इससे क्या पता चला मुझे, दिस इज नथिंग बट perpendicular distance of plane from origin। समझ में आया बच्चों? इसको हम एक और तरीके से देखते हैं डायग्राम से। जैसे मैंने लिखा ये एक मेरा प्लेन है, लेट्स से दिस इज द प्लेन, और ये मेरा जनरल पॉइंट था, ये मेरा ओरिजिन था, और लेट्स से दिस इज माय परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का डायरेक्शन था ये। तो ये मेरा एक जनरल पॉइंट है R, ठीक है, कैन यू विजुअलाइज द फिगर, क्या हो रहा है? तो एक काम करते हैं, इसको और प्रॉपर के लिए इसको पीछे को जो पार्ट नहीं दिख रहा प्लेन का उसको रब कर दिया। नाउ कैन यू सी कि सिनेरियो हो क्या रहा है। मैं और फिगर बनाने के लिए बेटर विजुअलाइजेशन के लिए लेट मी टेक वन मार्कर। ठीक है, सी हियर, ये मेरा नॉर्मल हो गया, माय पाम इज द प्लेन एंड लेट्स से दिस इज द r, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r, जनरल पॉइंट ऑन r। ये जो ये ओरिजिन से ये r को मैंने ज्वाइन किया, दिस इज माय, लेट्स से इसको नाम और कर देते हैं हम, ये मेरा हो गया लेट्स से r पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, और ये कैपिटल है पॉइंट, और ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सी इट अगेन, लेट्स से दिस इज माय नॉर्मल वेक्टर, और ये मेरा हो गया जनरल पॉइंट r, इस पॉइंट का टिप, और ये मेरा वेक्टर हो जाएगा क्या, r वेक्टर। तो कैन यू सी कि जो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का इस प्लेन से, वो तो ये ब्लू वाला मार्कर है। तो इस बेसिकली है क्या, ये वेक्टर जो है मेरा वेक्टर r, इसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का, इस वाले का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और हमें पता है दिस इज अ वेक्टर r, इसका प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या होगा, r डॉट n, वही तो इधर लिखा है, सॉरी मिस्टेक, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, दिस इज अ, एक मिनट, हाँ सॉरी मैंने ये r ले लिया, जस्ट अ मिनट, इसको फिगर को मैं दोबारा बनाता हूँ। सी हियर, कल जो मैंने फिगर बनाया था उस हिसाब से, दिस इज द जनरल पॉइंट r, और ये मेरा ओरिजिन है, और चलो इसको मैंने ओरिजिन को इधर बनाया कहीं, तो दिस इज ओरिजिन, दिस इज अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a एंड दिस इज अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r। देखना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि जो वेक्टर a है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, a डॉट n, तो a का, हाँ करेक्ट है, सी है। अब देखना ये मेरा वेक्टर क्या हो गया, a, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या होगा, इतना पार्ट a डॉट n कैप, वही तो हमारा आ रहा है इधर, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो क्लियर हुआ बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आज के लिए इतना काफी है, इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।